हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? कैसी है मेरी मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो आप सभी का अगेन स्वागत है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों की लिए जो रीडिंग करने जा रही हूँ, आज की रीडिंग में हम चेकआउट करेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स को। ठीक है, उनकी डार्क फीलिंग्स को हम देखेंगे कि उनकी डार्क फीलिंग्स आपकी तरफ क्या है। ठीक है, तो तैयार हो जाओ डार्क फीलिंग्स सुनने के लिए, क्योंकि ये फीलिंग्स कैसे भी हो सकती है। ठीक है, जरूरी नहीं है सब पॉजिटिव ही हो। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आपको पता है सुबह और शाम को 2 टाइम रीडिंग आती है, कभी कभी मैं दिन में भी डाल देती हूँ। ठीक है, तो प्रेस करके रखो बेल आइकन को। ठीक है, और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर आपको स्क्रीन पर दिया गया है 9105522155। ये मेरा नंबर है, ध्यान से बुक कराइएगा, क्योंकि इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। आई कैन रिपीट माई नंबर 9105522155। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस करना है पार्टनर के ऊपर। उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिएगा। ठीक है, मैं सफल करने जा रही हूँ कार्ड्स को। और अभी तक आपने अगर मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है, तो जल्दी से जाकर इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लो, और फेसबुक में भी मेरा पेज है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस ही। ठीक है, तो आप चाहें तो फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में भी मिस्टिक टैरोट गाइडेंस आपको सेटअप दिख जाएगा, रील्स मिल जाएगी, तो जल्दी से फॉलो कर लीजिए। यूनिवर्स एंड एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की डार्क फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूअर्स को लेकर उनकी डार्क फीलिंग्स क्या है, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। गाइड कीजिए क्या है उनकी डार्क फीलिंग्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहां पर है, टेम्परेंस, 2 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स। ओके, गाइड कीजिए यूनिवर्स क्या है डार्क फीलिंग्स। यहाँ पर है पेज ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स, यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ पर है द मून। ठीक है, यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ डेक क्वीन ऑफ सोर्ड्स। जोडिक साइंस की बात की जाए, पहले मैं आपको जोडिक साइंस बताती हूँ, नंबर्स बताती हूँ, फिर एनर्जी बताती हूँ। आई होप आपको सारे के सारे कार्ड्स जितने निकाले हैं सब विजिबल हैं, अच्छे से दिख रहे हैं, राइट? ओके, यस, अच्छे से दिख रहे हैं। नहीं तो कैमरे को थोड़ा सा सही करना पड़ता। तो यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस में सिंह, धनु राशि, कुंभ राशि बहुत स्ट्रांगली दिख रही है, यानी कि एक्वेरियस। और यहाँ पर जिम्ना, लिब्रा, एक्वेरियस, हाँ, मिथुन, तुला, कुंभ राशि तो है ही। यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ओके, यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस तो मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, और टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। तो चारों ही एलिमेंट्स, यानी कि सारी ही जोडिक साइन ये रीडिंग है। ठीक है, यहाँ पर 14 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, यहाँ पर 8 नंबर, 18 नंबर। ठीक है, इंपॉर्टेंट दिख रहा है। ये नंबर्स आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये नंबर्स। मतलब जैसे हो सकता है कि एनिवर्सरी का है, या फिर आपका डेट के बर्थ का है, या कैसे भी आपका या आपके पार्टनर का हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली डार्क फीलिंग्स में मुझे ऐसा दिख रहा है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स यहाँ पर, कि आपके पार्टनर ना आपको लेकर बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे ये दिख रहा है कि ये आपको लेकर ओवर थिंक कर रहे हैं, और हाँ, आपको लेकर ये बहुत ज्यादा एक नेगेटिव माइंडसेट में है। ठीक है, नेगेटिव माइंडसेट में दिख रहे हैं। द मून का कार्ड है, ये कहीं ना किसी के इन्फ्लुएंस में जरूर है। आपके पार्टनर इन्फ्लुएंस में है, बातों में है, या फिर आपको लेकर एक नेगेटिव इमेज इन्होंने क्रिएट करके रखी है, नेगेटिव माइंडसेट बनाया है और उसी में चल रहा है।
क्योंकि यहाँ पर ऐसे दिख रहा है पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, ये बहुत ज्यादा डिफेंसिव होते हुए, आपके अगेंस्ट होते हुए, आपको मतलब ऐसा दिख रहा, आपको खुद भी फील हो रहा होगा एकदम से टॉक्सिक बिहेव करते हुए, इग्नोर करते हुए, या फिर आपके साथ एक गलत तरीके की एनर्जी दिख रही है। मतलब जहां पर आप लिटरली, आपको इनके ऊपर गुस्सा आ रहा होगा कि ये क्या क्या बिहेवियर है, या ये कैसा बिहेव कर रहे हैं, सही से सुन नहीं सकता है या सुन नहीं सकती है, कि इसको क्या हो गया है। क्योंकि ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है कि ये पहले इस टाइप के नहीं थे, जैसे अब इनका नेचर हो गया है ना, सडनली आपसे बात नहीं करना, चीजें छुपाना, और आपको बार बार हर्ट करना, आपको इग्नोर करना, आपके साथ बुरा बिहेवियर रखना। ये पहले ऐसे नहीं थे, एटलीस्ट सुनते थे ना। पहले पहले ये आपको समझने की कोशिश करते थे, समझते थे, या कई हद तक ठीक है मान जाते थे चीजों को। पर अभी तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये टोटली बदल चुका है या बदल चुकी है। आपको ना, अगर आप लोग अभी भी इस कनेक्शन में हो, ठीक है, अगर जो लोग कनेक्शन में है, स्टिल ऑन ऑफ वाली सिचुएशन में हो, मिनिमल कांटेक्ट में हो, अगर कनेक्शन में हो, इस रिश्ते में हो, आपको ना यहाँ पर बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है, अपनी बातों को रखना पड़ रहा है, समझाना पड़ रहा है, पर ये समझने को तैयार नहीं है। और इवन ऐसा दिख रहा है कि आप पर उंगलियां उठाना, आपको ब्लेम करना, या फिर मतलब आपकी एनर्जी को डाउन करना, या फिर आपको कंट्रोल करने की कोशिश करना, या फिर आपको अपना मतलब ऐसा भी अपना फैसला सुना देना। भले ही आप गलत हो ना हो, मतलब आपको ऐसे ट्रीट करना जैसे आप गलत हो, और ये रिलेशनशिप आपकी वजह से एंड हो रहा है। अगर एंड वाली कंडीशन में आपका रिलेशनशिप आ गया है, या बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, आपको लग रहा है अब खत्म हो जाएगा, तब खत्म हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, तो यहां पर एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है कि ऐसा हुआ है। मतलब ये नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन इसलिए हुआ है क्योंकि इनका इमेच्योरिटी की वजह से, इमेच्योर बिहेवियर की वजह से, आपको धोखे देने की वजह से, आपके साथ गेम्स खेलने की वजह से, या आपके एक टॉक्सिक पैटर्न क्रिएट करने की वजह से, या फिर आप पे इल्जाम, उंगलियां उठाने की वजह से, मतलब अपनी गलती को एक्सेप्ट ना करके आप पे जबरदस्ती आपको फंसा देना, ठीक है। तो वो एनर्जी मुझे यहां पर देखने को मिल रही है। पता है आपकी पार्टनर करंटली किस सिचुएशन में है? ये बहुत सैड है, बहुत परेशान है। देखो पता है क्या होता है, कभी कभी ये आपको बहुत मतलब बुरी तरीके से बिहेव करते हैं, या बुरी तरीके से बिहेव किया है इन्होंने, तो इनको फिर बाद में मतलब कहीं ना कहीं अंदर से ऐसा लगता है कि मैं सही तो कर रहा हूँ, या सही तो कर रही हूँ, कहीं मैंने ज्यादा तो नहीं कर दिया, ज्यादा तो नहीं हो गया, या कुछ ऐसी एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। ये हो सकता है कि बहुत कुछ बोल देते हैं आपको, कुछ गलत तरीके से बोल देते हैं। मतलब इनका बहुत रूड है, मतलब ऐसा दिख रहा है ना, बोलने का तरीका बहुत ज्यादा रूड है। और लिटरली होता है ना, चुभती हैं बातें इंसान को, तो आपको चुभती हैं इनकी बातें। ऐसी भी मैं एनर्जी देख रही हूं जहां पर ये इतना अजीब सा बोलते हैं कि आपको चुभा है, ठीक है। आपने तो बहुत प्यार दिया, बहुत सब कुछ, मतलब ऐसा दिख रहा है कि आज भी आप इनके एक इंतजार में हो, एक उम्मीद में हो, या आप उम्मीद लगाकर बैठे हो कि ये इंसान बदलेगा या बदलेगी, ये समझेगा या समझेगी। पर जितना आप एक्सपेक्टेशन लगाते हो, जितना आप सोचते हो, उसका उल्टा आप देखते हो। आप देखते हो कि ये इंसान कहीं और खुश है, ये इंसान कहीं और मजे में है, मजे कर रहा है या कर रही है, आपको हर्ट करके, आपका दिल दुखा के। इसकी तो अपने आप अपनी दुनिया ही चल रही है, इसका तो सब कुछ अच्छा हो रहा है, और वो हर्ट करता है आपको कि आपका गलत करके, आपको मतलब यहाँ पर बुरा बिहेव करके, और अपना ये कैसे खुश है, कैसे खुश हो सकता है या हो सकती है ना। कुछ ऐसा भी फील होता है आपको कि इसको मेरी याद नहीं आती, इसको वो प्यार याद नहीं आता, मैंने क्या नहीं किया यार इसके लिए। आप ऐसा फील करते हो, क्या नहीं किया, सब कुछ तो कर दिया, फिर भी इस इंसान को मेरी परवाह ही नहीं है, इसको तो मेरी फिक्र ही नहीं है, ऐसा आप फील करते हो। और वाकई में जब आपको जरूरत रहती है, होती है, तो ये कभी नहीं होता है। भले ये मुंह से मीठा मीठा भी आप में से कुछ लोगों के पार्टनर बोलते रहते हो, बट जब जरूरत पड़ती है ना, ये निकल जाते हैं वहां से, या फिर बहुत बुरे तरीके से बिहेव करते हैं। मैं कोई ऐसी एनर्जी देख रही हूं गाइस, ठीक है। कंफ्यूज्ड है आपके पार्टनर,
बहुत ज्यादा टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, और इतना कंफ्यूज्ड है अपने कंफ्यूजन की वजह से कि क्या करें क्या नहीं करें, और इतना गलत तरीके से लिटरली बिहेव रख रहे हैं, या फिर हो सकता है ब्लॉक कर दिया है आपको, या आपको तो ऐसा दिख रहा होगा कि ये पत्थर दिल बन चुका है, या पत्थर दिल बन चुकी है कि इसको लिटरली कोई इमोशंस की परवाह नहीं है, मेरी परवाह नहीं है, मेरी वैल्यू नहीं है, मतलब मेरे इमोशंस की कदर नहीं है, कुछ ऐसा फील करते हुए आप देख रहे हो। क्योंकि लिटरली ये आंख बंद करके, आंखों में पट्टी बांध के चीजों को कर रहे हैं। अगर आप इनके सामने रो रहे हो, परेशान हो, आप इनसे कुछ चीजें कह रहे हो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है आपकी आंसुओं से, आपके इमोशनल हो रहे हो या जो भी ये कर रहे हैं ना इनको, और आप परेशान हो रहे हो, आप इन्हें मना रहे हो स्टिल, अगर आप इनके लिए कुछ कर रहे हो तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और अगर आप अब कुछ नहीं करना चाहते हो तो चांसेस है, इनको ऐसा लग रहा है कि आप आगे बढ़ चुके हो, आप मूव ऑन कर चुके हो। क्योंकि सेपरेशन में अगर आप अब, क्योंकि थक चुके हो ना, आप भी तो इनिशिएट करते करते थक चुके हो, या आप इनको समझाते समझाते थक चुके हो, या फिर कह सकते हैं आप इनके लिए करते करते थक गए हो। और आपकी खुद की भी तो सेल्फ रिस्पेक्ट है, ये बार बार लोगों के सामने, सबके सामने आपको बेइज्जत करते हैं, या आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउन करते हैं। अगर लोगों के सामने करें ना करें, आपको वो वैल्यू ही नहीं देते हैं, आपकी वो कदर ही नहीं करते हैं। जो आपको हर्ट करता है, चाहे वो सबके सामने हो चाहे अकेले में हो, अच्छा नहीं लगता ना। तो ये एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर की। मैं अब क्लैरिफाई भी करती हूँ कार्ड्स को। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? द फूल। चांसेस दिख रहे हैं कि आपके पार्टनर को आने वाले समय में लिटरली इनको रियलाइज होने वाला है, क्योंकि जस्टिस का कार्ड है बॉटम से, स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पर, 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, कुछ चीजें, और 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। आप देख रहे हो कुछ चीजें इनके साथ ऐसी होने वाली है आने वाले समय में, ठीक है। अभी की बात नहीं करूंगी, अभी तो ये इनकी एनर्जी मुझे बहुत ज्यादा डिफेंसिव वाली दिख रही है, या फिर अपना जैसा किसी को समझ नहीं रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि अभी तो ये इनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ इनके हिसाब से है, सब कुछ ठीक है, ऐसे ही चलने वाला है। नहीं, ये बर्डन में जाने वाला है, इनके सर पे बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रॉब्लम्स और फाइनेंस की लॉसेस, मतलब इनकी उल्टी गिनती स्टार्ट होने वाली है। इन उल्टी गिनती ना अब इनकी शुरू होने वाली है, क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है कि जैसी करनी वैसी भरनी, जो किया है ना वो मिलेगा, ठीक है, आज नहीं तो कल मिलेगा, पर मिलेगा जरूर। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि हाँ, एक बहुत बड़ा लॉस होगा, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम में ये आएंगे, और जो गलत किया है, जितना गलत किया ना, वो उस सब का हिसाब होगा। कौन लेगा इसका हिसाब? यूनिवर्स, डिवाइन, गॉड, जिनको आप मानते हो, जिनसे आप प्रे करते हो। क्योंकि किसी ने आपके आंसू, किसी ने आपका पेन, किसी ने देखा हो ना देखा हो, ऊपर वाला तो सभी देख रहा है ना जो चल रहा है। हर एक के कर्म का हिसाब है, छोटे छोटे कर्मों का हिसाब है, बड़े तो छोड़ो। तो हाँ, जस्टिस जरूर मिलेगा। आप चाहते हो ना जस्टिस मिले आपको, और इनको सबक मिले, इनको समझ आए, तो डेफिनेटली होगा। तब इनको रियलाइज होगा उस समय कि ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे थे। और कुछ लोगों के पार्टनर को स्टिल, अगर आप बहुत टाइम से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो ना, सेपरेशन में हो, कहीं ना कहीं हो भी रहा है, ठीक है, कुछ लोगों के पार्टनर को स्टिल हो भी रहा है कि क्योंकि वो ऐसी कंडीशन में है, ऐसी प्रॉब्लम्स में है। क्योंकि देखो गाइज, यहाँ पर सभी तरीके की लोग रीडिंग देख रहे हैं, राइट? तो एनर्जी 50-50% निकलती है, यानी कि कुछ जो ऑन ऑफ वाले सिचुएशन में है जो लोग, उनके लिए, जो लोग नो कांटेक्ट में, कंप्लीटली सेपरेशन में है, उनके लिए भी। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ये रियलाइज हो रहा है, इनके आपके साथ जस्टिस हो रहा है, इनको वो सब भुगतना पड़ रहा है, जो इन्होंने गलत किया है वो इनको, इनके साथ हो रहा है, ठीक है, और बहुत गंदा कर्मा मिल रहा है। और कुछ लोगों के पार्टनर के ऊपर ना कर्मा ऑन द वे है, जहां पर आपको जस्टिस मिलेगा वो ऑन द वे है। तो बस तैयार हो जाओ, ठीक है, जहां पर ये खुद आएंगे आपसे माफी मांगते हुए, क्योंकि दिख रहा है एक, मतलब हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि ये आपको देखेंगे एक ऐसा कि आप तो बिल्कुल शेर जैसे हो गए हो, आप पहले ऐसे नहीं थे, आप तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो गए हो, आप तो बहुत समझदार हो गए हो, आप तो बिल्कुल अलग हो गए हो। ये ऐसे देखेंगे आपको कि
चेंज आ गया भाई आपके अंदर, और कहीं ना कहीं आपसे कैसे माफी मांगे, कैसे सॉरी बोले पूरे दिल से। हो सकता है आप अवॉइड करो, हो सकता है कि मन में ये भी चल रहा है, मैं आपको बता दूं इनके मन में ये भी चल रहा है कि अगर ये माफी मांगते हैं, ये आते हैं तो गिड़गिड़ाते हैं या कुछ, फिर आप इनको फॉर ग्रांटेड ले लोगे। अब देखो माइंडसेट तो इनका वैसा ही है, क्योंकि इन्होंने भी तो आपको फॉर ग्रांटेड, अब जो इंसान जैसा होगा ना उसको वैसा ही लगेगा। अगर सपोज आपको इनसिक्योरिटी फील हो रही है कुछ चीज को लेकर, तो आपको लगेगा सामने वाला भी इनसिक्योर है उस चीज को लेकर, समझ रहे हो? मतलब जैसा इंसान जो खुद सोचता है ना, जो जैसा होता है वो सामने वाले को भी वैसा ही देखता है, ठीक है? तो कहीं ना कहीं मुझे यहां पर ऐसा दिख रहा है कि उनको, क्योंकि वो तो आपको फॉर ग्रांटेड लिया है हमेशा, ठीक है, डोमिनेंसी बनाई है, अपना हक जमाया है, जताया है, तो यहां पर चांसेस दिख रहे हैं कि आगे चलकर भी इनको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं बात करता हूं या करती हूं, अगर मैं उसकी तरफ अप्रोच करता हूं या करती हूं, तो वो मुझे फॉर ग्रांटेड ना ले ले, डिफेंसिव ना हो जाए, इग्नोर ना करे, कहीं ना कहीं हर्ट होगा ना। क्योंकि अगर अब आप इनको इग्नोर करते हो, जैसे ये आपके के साथ बुरा बिहेव करते हुए आ रहे थे, पता है कि मैं गलत कर रहा था, अब रियलाइज हो रहा है और वो भी मेरे साथ ऐसे ही करेगी या करेगा, तो फिर कैसा लगेगा, समझ रहे हो? तो कहीं ना कहीं हाँ, थोड़ा सा एक ऐसा दिख रहा है ना कि इनके माइंड में ये भी चल रहा है, पर ये आना चाहते हैं, ये आपके साथ एक सेकंड चांस मांगना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि आप इनके लिए वेल विशर रहे हो, आप इनके लिए बहुत कुछ करते हुए आए हो, आप समझदार रहे हो, आपने बहुत कुछ किया इनके लिए, बहुत प्यार दिया इन्हें, तो समझ आ रहा है। टेम्परेंस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है द मून, देख रहे हो, बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं आज की कंडीशन में। भले ही ये दिखा रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। लोग इनको कह सकते हैं, या तो लोग इनको बदनाम कर रहे हैं, इनके कैरेक्टर पे उंगली उठा रहे हैं, ऐसे भी चांसेस दिख रहे हैं, या फिर मतलब इनको ना, इनका फायदा उठा रहे हैं। होता है ना जब इंसान बहुत डाउन में हो, जब प्रॉब्लम चल रही होती है ना, सब अपने रंग दिखाने लग जाते हैं, सबकी इंटेंशंस दिखने लग जाती है, तो वही दिख रहा है आपके पार्टनर की एनर्जी में कि फायदा उठाया जा रहा है लोगों का, और ये कहीं ना कहीं मजबूर हैं, सुन रहे हैं, जो उठा रहे हैं, पता है कि ये लोग फायदा उठा रहे हैं, ये लोग गलत हैं, पर क्या करें, आज ही इतने मजबूर हो चुके हैं, बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, पीस ऑफ माइंड नहीं है, सुकून नहीं है आपके पार्टनर की एनर्जी में। और हाँ, 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड देख लो, लड़ाई झगड़े को दिखा रहा है, ठीक है? अभी लड़ाई झगड़े, अगर आप लोग सेपरेशन में, ऑब्वियस सी बात है, नो कांटेक्ट में बात तो हो नहीं रही है आप लोगों की, तो आपसे तो लड़ाई झगड़े हो नहीं रहे हैं, राइट? तो यहां पर लड़ाई झगड़े किससे हो रहे हैं? उन लोगों से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं जिन लोगों की बात में ये आकर आपको हर्ट कर रहे थे, या फिर फैमिली में या फिर ऑफिस में रेंडमली ऐसे हो रहे हैं, ठीक है? लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, किसी ना किसी से आर्ग्यूमेंट हो जाती है, बहस हो जाती है, और ऐसा दिख रहा है कि इनको ऐसा फील हो रहा है ना, कोई मेरा अपना नहीं है, कोई भी सही नहीं है, मैं बेवकूफ था जो मेरा अपना था, या मेरी अपनी थी, या मैं बेवकूफ थी या था, जो भी है आपके पार्टनर, मेल फीमेल, रीडिंग सभी के लिए है, ठीक है? तो उनको लग रहा है कि मैं समझ नहीं पाया या समझ नहीं पाई, ठीक है? द मून के कार्ड से लग रहा है आज सुकून नहीं है, आज शांति नहीं है, आज पीस ऑफ माइंड नहीं है, ठीक है? अगर आपके पार्टनर, अगर स्टिल आप लोग ऑन ऑफ वाली सिचुएशन में हो, या फिर मिनिमल कांटेक्ट चल रहा है, या फिर आप लोगों के रिश्ते में स्टिल बातचीत हो जाती है कभी कभी ना, उन लोगों के लिए दिख रहा है वो आपसे लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, या किसी की बातों में आने की वजह से आप पे उंगली उठाई जा रही है, आपके साथ बुरा बिहेव किया जा रहा है, या फिर स्टिल अभी भी आपके साथ इनजस्टिस कर रहे हैं, ठीक है? ये है एनर्जी बस उन लोगों के लिए जो ऑन ऑफ में है और मिनिमल कांटेक्ट में है, या जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है आप दोनों के बीच में, आपके पार्टनर और आपके बीच में, वो किसी व्यक्ति की वजह से हो रही है। और यहाँ पर हाँ, लड़ाई झगड़े दिख रहे हैं जहां पर ये आपको बहुत गलत तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। यूनिवर्स देख रहे हो आप, इनकी डार्क एनर्जी, इनकी बहुत ज्यादा, मतलब माइंडसेट इनका ना बहुत ज्यादा नेगेटिव था। अगर ये रिलेशनशिप में भी थे ना पहले भी, और आज आप नो कांटेक्ट में भी हो, कुछ भी हो, ये आपके साथ जो जुड़े थे ना, वो बस एक फायदे की वजह से जुड़े थे, मैं वो एनर्जी भी देख रही हूँ। अब चाहे इनको फायदा आपके साथ इंटीमेट होके हो रहा हो, या फिर आपसे फाइनेंसेस का हेल्प हो रहा हो, मेंटली सुकून मिल रहा हो, या आप इनके लिए कुछ ना कुछ कर रहे थे, इनका फाइनेंसेस का सपोर्ट या फिर फिजिकली सपोर्ट,
मतलब इंटीमेट होके, या फिर फाइनेंशियली सपोर्ट, अगर आप कुछ भी कर रहे थे तो यहाँ पर एनर्जी दिख रही है, इसीलिए ये आपके साथ जुड़े हुए थे, ठीक है, इसीलिए जुड़े थे। पर अभी इनकी बुद्धि ना थोड़ी सी बदल रही है, इनका दिमाग थोड़ा सा खुल रहा है कि क्या कर रहे थे, इनके साथ क्या हो रहा है। तो इनको पता चल रहा है कि जो गलत करनी होती है ना, जो गलत किया जाता है वो गलत ही रिटर्न होता है। अब देखो, जैसा पेड़ आप बोओगे फल भी वैसे ही आएंगे, फल भी वही काटोगे। ऐसा नहीं कि आपने आम का पेड़ बोया और अनार के फल निकल रहे हैं। मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूं, जैसा करोगे ना वैसा ही रिटर्न मिलेगा। यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स क्यों है, यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स। पता है, कई बार इनको ऐसा लग रहा है कि क्योंकि आपको लेकर चीजें समझ आ रही है, अब धीरे धीरे जब इनके साथ कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं, जब कोई साथ नहीं दे रहा है, जब कोई साथ में नहीं है, तो इनको समझ आ रही है कि कहीं मैं गलत तो नहीं था, कहीं मैं गलत तो नहीं थी, कहीं मैंने गलत तो नहीं किया। बहुत कंफ्यूज है, समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि दिल इनका, या मैं जो कर रहा हूं या कर रही हूँ कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ या कर रहा हूं। अगर ये आपको छोड़ करके किसी और से रिलेशन बना रहे हैं तो दिल से अंदर से फील हो रहा है कि ये सही है, ये सही करने जा रहा हूं मैं, या करने जा रही हूं मैं, या ये सही हो रहा है मुझसे। क्योंकि दिल में, मैं कह रही हूं ना, एक इंट्यूशन इंसान की सही गाइड करती है। आप कुछ गलत करते हो ना, इंट्यूशन अंदर से बोलती है, तो कहीं ना कहीं इनकी इंट्यूशन, इनकी वो मन की आवाज कह सकते हैं, वो बोल रहा है कि तू गलत कर रहा है या गलत कर रही है। कुछ लोग सुन लेते हैं उस आवाज को, कुछ लोग इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं और गलत करते रहते हैं। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को लिटरली ऐसा फील हो रहा है कि काश ये आप ही के साथ आगे बढ़ जाते, क्योंकि आपने तो बहुत कुछ किया था। आप पे तो एक पल को ना इनको ट्रस्ट था, आंख बंद करके, क्योंकि आप अगर ये आंख बंद करके चले ना, आप इनका हाथ पकड़ के चलाओ तो आप इनका बहुत ख्याल से चलाओ, ठीक है। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप गड्ढे में ना गिरने दो इन्हें। पर अभी जिन लोगों के साथ ये है ना, ये 4-5 बार गड्ढे में गिर गए हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि इन पर ट्रस्ट किया जाए या नहीं किया जाए, समझ रहे हो। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आपके लिए आप बहुत ज्यादा याद आ रहे हो, आपके लिए प्यार बढ़ रहा है, आपके लिए फीलिंग्स बढ़ रही है। ऐसा नहीं है, चाहे आप इनके साथ ऑन ऑफ में हो, चाहे नो कांटेक्ट में हो, कोई भी सिचुएशन हो, पर आपके लिए कहीं ना कहीं दिल के किसी ना किसी कोने में फीलिंग्स जरूर है, प्यार जरूर है, इमोशंस जरूर है। और यहाँ पर 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं हाँ वो पास्ट को याद कर रहे हैं। एक समय था जब आप दोनों एक दूसरे के साथ थे, एक समय था एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते थे, एक समय था जब आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, एक दूसरे को समझते थे, सब कुछ करते थे एक दूसरे के लिए, राइट। तो वो समय इनको याद आ रहा है, वो टाइम इनको याद आ रहा है, वो बातें इनको याद आ रही है, वो यादें इनको आ रही है। तो ये दिख रहा है आप बहुत याद आ रहे हो। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड देखो, नाइट ऑफ कप्स, यहाँ पर भी नाइट ऑफ कप्स। या आपको इमोशंस देना चाहते हैं, या आपको प्यार भी करना चाहते हैं, कुछ चीजें इनको रोक रही है, ये भी मुझे दिख रहा है। अब जो भी इन्होंने गड्ढा खोदा है ना, और अब वो जो गड्ढे में गिर गए हैं ना, तो कैसे निकले समझ नहीं पा रहे हैं। अब इस छुटकारा कैसे पाएं किसी और इंसान से, किसी सिचुएशन से, क्या करें क्या नहीं करें समझ ही नहीं आ रहा है। आपके पार्टनर लेकिन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपको प्रपोजल देना चाहते हैं, मतलब ऑफर करना चाहते हैं, प्यार को ऑफर करना चाहते हैं, चीजों, मतलब ऐसा दिख रहा है कुछ ना कुछ ऑफर करना चाहते हैं आपके पार्टनर, समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या करें। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि हाँ कंफ्यूज है कि दे ना दे, ये तो कंफ्यूजन दिख ही रही है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स को ने क्लैरिफाई किया था, और यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स को ही दिख रहा है। तो यहाँ पर कंफ्यूज है कि करें तो करें क्या। आपको वो स्टेबिलिटी देते हैं, कहीं फिर इनका दिल ना दुख जाए अगर ये आते हैं, सॉरी बोलते हैं, तो कहीं इनको हार्ट ब्रेक ना मिल जाए, कहीं आप इनको मौका ही ना दो, या बहुत चीजें माइंड में चल रही है, या हो सकता है कोई और प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है अगर ये आप तक आते हैं। फैमिली को लेकर या कुछ चीजों को लेकर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि वो एनर्जी दिख रही है 3 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से कि दिक्कतें हो सकती हैं। तो समझ नहीं पा रहे हैं कि करें तो क्या करें। अगर आपको स्टेबिलिटी देते हैं, अगर आपको कमिटमेंट देते हैं, तो प्रॉब्लम्स है, यहाँ पर प्रॉब्लम है किसी ना किसी चीज को लेकर, कुछ ना कुछ इनको प्रॉब्लम तो है ही। इनको लग रहा है कि करें तो क्या करें। 5 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर 5 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है। तो यहाँ पर 2 कार्ड्स अनफोल्ड हुए हैं, जैसे आप देख रहे हो, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट। तो कहीं ना कहीं हाँ फाइनेंसेस का बहुत ज्यादा लॉसेस दिख रहे हैं, पैसों की प्रॉब्लम दिख रही है, दिक्कतें दिख रही है।
कहीं ना कहीं आप सब चीजें मैनेज करके चलते थे, आप थे तो सब चीजें इनको बताते थे, समझाते थे। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है बहुत होपलेस से हो गए हैं, इतनी प्रॉब्लम्स हैं इनकी लाइफ में कि ये होपलेस हो गए हैं कि कभी चीजें ठीक होंगी नहीं होंगी। बहुत अकेलापन दिख रहा है। और लिटरली जो इंसान, इनका ना माइंड सेट भी चेंज होते हुए दिख रहा है। जो आपके लिए कोई एफर्ट्स नहीं करता था या नहीं करना चाहता था इस रिश्ते के लिए, या करना चाहती थी, ठीक है, तो वहां पर ऐसा दिख रहा है कि आज इनको ऐसा लग रहा है कि एफर्ट्स करने चाहिए। किसके लिए? आपके लिए, आपके साथ कनेक्शन के लिए। क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स कहीं ना कहीं धोखा दिया है, धोखे का नतीजा ना धोखा ही होता है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप अब आप कहीं और चले गए, कहीं और जुड़ गए, किसी कोई और आपको अच्छा इंसान मिल गया, या जिसे आप डिजर्व करते हो कि कोई ऐसा मिल गया, या फिर या मिल गई, या फिर कोई ना कोई आपकी लाइफ में हुआ। फिर ये क्या करेंगे, कैसे अपने सब चीजों को ठीक करेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। मतलब इनको ऐसा लग रहा है ना कि अगर आप चले जाते हो, आप इनको मौका भी नहीं देते हो, और फिर ये क्या करेंगे उसके बाद। मतलब कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रिग्रेट करते हुए, परेशान होते हुए भी दिख रहे हैं। जो भी हो रहा है, जो भी हुआ है, बहुत सैड है। भले ये दिखाएं ना दिखाएं, पर ये बहुत सैड है, बहुत अकेलेपन दिख रहा है। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? एक इमेच्योर इंसान है ये, बहुत ज्यादा इमेच्योरिटी करते हैं, गलतियां इतनी करी है, चाहे वो आपको दुख देना हो, तकलीफ देना हो, आपसे दूर जाना हो, तो गलतियां तो दिख रही हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब ये अपनी गलतियों को लेकर इतना पछता रहे हैं। अब गलती की है तो वो मिल रही है, तो अब ऐसा लग रहा है कि करें तो 5 ऑफ कप्स अगेन, 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स। तो दिख रहा है कि ईगो हो सकता है, बहुत एटीट्यूड हो सकता है, बहुत इमेच्योर एनर्जी थी, बट कहीं ना कहीं ये ईगो, ये एटीट्यूड भी टूट गया है, घमंड इनका टूट गया है। भले ही ये दिखा रहे हैं कि सब कुछ अच्छा चल रहा है मेरी लाइफ में, क्योंकि देखो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, मैं तो बहुत बिंदास हूं, मैं तो बहुत खुश हूं मेरी लाइफ में। मतलब कहीं ना कहीं अपने ईगो की वजह से, मतलब ये भी नहीं दिखा रहे हैं लोगों को, दुनिया को, आपको कि कहां पर क्या प्रॉब्लम हो रही है, कितनी प्रॉब्लम में है ये नहीं दिखा रहे हैं। पर इनको, इनका ईगो ऐसा दिख रहा है कि अंदर से तो टूट चुके हैं, ये ईगो तो टूट चुका है, पर स्टिल अभी भी ऐसा दिखा रहे हैं कि बहुत मजे में है भाई, बहुत कुछ अच्छा चल रहा है इनकी लाइफ में, ऐसा दिखाते हुए। इमेच्योर है ना, मतलब नादान इंसान है ऐसा दिख रहा है, तभी ये बहुत इमेच्योरिटी कर रहे हैं। पेज ऑफ सोच तो दिखा रहे हैं कि मेरी लाइफ तुम पे डिपेंड नहीं करती, मेरी लाइफ में तो बहुत खुशियां चल रही हैं। तो मैंने कहा ना, कंफ्यूज माइंडसेट है, स्टिल मन है कि आपके साथ दोबारा से न्यू बिगनिंग करने का, आपके साथ ये ग्रो करें, आपके साथ सब कुछ आगे चले, सब कुछ अच्छा हो जाए, पर दिखाना नहीं है, जताना नहीं है, बताना नहीं है, इमेच्योरिटी की वजह से कि क्या सोचेगी, या लोग क्या सोचेंगे, या फिर कहीं, या सोचेगा, ठीक है, क्या सोचेंगे, क्या सोचोगे आप, कहीं ना कहीं फॉर ग्रांटेड लोगे, हंसोगे इनके ऊपर, या फिर इनका ईगो कहीं ना कहीं हर्ट हो जाएगा, राइट? जो ईगो बहुत ऊपर रहा है, समझ रहे हो? तो देखो, जो ऊंट है ना वो पहाड़ के नीचे तो आएगा, यानी कि जो आज नहीं तो कल खुद ही आएंगे, और खुद ही आपके पास, आपके आसपास मंडराएंगे। जैसे शहद के पीछे मधुमक्खी मंडराती है ना, वैसे ये आपके पास मंडराते हुए दिख रहे हैं। आने वाले समय में ये खुद ही आपको मनाएंगे, बस वेट एंड वॉच, देखो कैसे क्या होता है। क्योंकि मैं एनर्जी को लिटरली फील कर रही हूँ, भले ही अभी ये कुछ भी दिखाएं, ठीक है, क्योंकि मन है अभी तो इनको ऐसा लग रहा है कि क्या पता कि वही आ जाए, क्या पता वही मना ले, क्योंकि आप मनाते हुए आए हो ना, इसीलिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स, आप अभी तक रीडिंग देख रहे हो और लाइक नहीं किया है तो जल्दी से एक लाइक कर दो, और पहली बार अगर चैनल पे आए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आपका मोस्ट वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में, ठीक है, इस फैमिली का पार्ट बन जाइए। किंग ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? तो यहां पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो इमोशंस ना इतने ज्यादा, मतलब इनको ऐसा लग रहा है ना कि आज इनको, अगर ये अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स किसी और में इन्वेस्ट कर रहे थे, हो सकता है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर आप दोनों के बीच में रही है, या कोई ना कोई है, तो इनको अब पता चल रहा है कि पैसा है तो प्यार है, ठीक है, पैसा है तो इमोशंस है, पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है। क्योंकि मैंने कहा ना, आपके पार्टनर का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है मनी फाइनेंसेस को लेकर, और अंदर से तब इनको फील हो रहा है कि क्योंकि जो कोई और इंसान है ना इनको इग्नोर करने लगा है या करने लगी है, और कोई और इंसान है ना तो उसकी इंटेंशन अब इनको पता चल रहा है कि बताओ, जब मैं
आज मैं जब सच में प्यार किसी से करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, सच में मुझे प्यार चाहिए, तो देखो पैसा तक ही ये इंसान मुझसे जुड़ा था या जुड़ी थी, तो इनको ये फील हो रहा है ना। तो कहीं ना कहीं आप ऐसे नहीं थे, क्योंकि आपने कभी पैसों की डिमांड नहीं करी, कभी पैसे के लिए कुछ नहीं करा। आपको तो इनका प्यार चाहिए था, इमोशंस चाहिए थे, आप तो कैसे भी इनके साथ रहने को तैयार थे। तो कहीं ना कहीं आप याद आ रहे हो कि काश आप होते, काश ये सब नहीं करते। तो इमोशनल बहुत इनस्टेबिलिटी दिख रही है, इमोशनली डाउन दिख रहे हैं आपके पार्टनर। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? 6 ऑफ वॉन्ड्स द सन। तो ऐसा दिख रहा है कि बहुत जल्दी आएंगे आपके को प्रपोजल देते हुए, बहुत जल्दी आएंगे आपके साथ लॉन्ग टर्म का कनेक्शन बनाने के लिए, बहुत जल्दी आएंगे इस रिश्ते की हार्मनी के लिए, और बहुत जल्दी आएंगे आपको इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए। जब हर जगह से हार जाएंगे, थक जाएंगे, तो डेफिनेटली आपके पास ये आएंगे ही आएंगे। आज नहीं तो कल इनको लौटना ही लौटना है, ठीक है। आज नहीं तो कल प्रॉब्लम जो चल रही है ना, सबक मिलना है, समझना है, और ये सबक सीखने के लिए, मिलने के लिए ही हो रहा था, जो भी आप दोनों के बीच में हो रहा था या जो भी चीजें हुई हैं, और उससे इन्होंने सबक सीखा ही है। अब इनको पता चल रहा है। द एम्प्रेस का कार्ड है, आप एक एम्प्रेस की तरह हो, आप इनकी लाइफ में क्या वैल्यू रखते हो, आपकी इंपॉर्टेंस क्या है, आप दिल के कितने अच्छे हो, कितने साफ हो, अब इनको पता चल रहा है। और ये इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पाए, वो प्यार नहीं दे पाए, वो ना आपके लिए कुछ कर नहीं पाए। तो हाँ, एक प्रपोजल लेते हुए शादी का, या शादी आगे फ्यूचर में होते हुए अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि शादी हो, तो मोस्ट प्रोबेबली यहां पर दिख रहे हैं चांस की शादी हो, ठीक है। द मून का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? द मून का कार्ड क्यों है? क्योंकि आप जैसा इंसान तो मिल ही नहीं सकता या मिल ही नहीं सकती, ठीक है, ऐसा फील हो रहा है। डेफिनेटली जस्टिस जस्टिस जस्टिस। तो तैयार हो जाओ एक जस्टिस के लिए जो अब आपके साथ होने वाला है, ठीक है। और कहीं ना कहीं सब जो भी चीजें खराब हुई हैं, बुरी हुई है ना, अब सब अच्छा होगा। क्योंकि काफी लोगों को हो सकता है कि जल्दी ही जो भी अब गेट ओपन होने वाला है ना, आप लोगों को पता है कौन सा गेट ओपन होने वाला है, ठीक है। तो जल्दी ही उसमें ना आप अपनी मैनिफेस्टेशन को फुलफिल करोगे, ठीक है, जो अब गेट आने वाला है। ओके, तो या ऐसा दिख रहा है कि आपकी इच्छा है ना जस्टिस होना, तो हाँ, अब आपके साथ जस्टिस होगा। यहां पर 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? अगर आपको पता है कि कौन सा गेट आने वाला है, तो जल्दी से, क्योंकि मैंने सोचा है कि आपके लिए, क्योंकि आपको पता है मैं कैंडल स्पेल्स करती हूँ, ठीक है, तो स्पेल में ऑफर लेके आऊंगी, ठीक है। अब जो गेट आने वाला है, ठीक है, अब आपको बता ही देती हूँ, आपको पता है 8 पोर्टल आने वाला है, तो आप लोगों के लिए मैं स्पेल में पर्टिकुलर एक ही स्पेल में, ठीक है, सारे स्पेल्स नहीं, बस एक स्पेल में आपके लिए, हाँ, मैं ऑफर लेके आने वाली हूं। वैसे ऑफर ही है, ठीक है, आप पता कर सकते हो 9105522155 में मेरा नंबर है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि हीलिंग स्पेल पे मैं ऑफर लेके आ रही हूँ, ठीक है। उस दिन मैं आप लोगों की हीलिंग करूंगी। और यस, अगर आप लोग अपने पार्टनर की हीलिंग कराना चाहते हो, खुद की हीलिंग कराना चाहते हो, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि उसमें ऑफर है हीलिंग स्पेल पे, ठीक है। बस एक हीलिंग स्पेल मैं ले रही हूं उस दिन, तो आप बात कर सकते हो, पता कर सकते हो, क्योंकि 8 पोर्टल आपको पता है लायन गेट्स का पोर्टल आ रहा है, और जो कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन है ना उसको स्ट्रांग कर देगा, और आप हील होगे तो डेफिनेटली चीजों को अच्छे से मैनिफेस्ट कर पाओगे ना। आप हील्ड ही नहीं हो तो फिर कैसे मैनिफेस्ट कर पाओगे चीजों को ना, जब तक आपकी वाइब्रेशन ही हाई नहीं है। तो हाँ, तो हीलिंग स्पेल पे गाइस ऑफर है, तो जो 8 पोर्टल में किया जाएगा, ठीक है, उस दिन किया जाएगा, तो आप पता कर सकते हो। कॉन्टेक्ट नंबर आपको मैंने दिया है, बोल दिया है, ठीक है। यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, मुझे अचानक से, मैंने सोचा तो है ऑफर लेके आने का, तो अभी अनाउंस मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि मुझे अचानक से फील हुआ कि बोल देना चाहिए, नहीं तो मैं स्टार्टिंग में ही रीडिंग के बोलती, बट हाँ, तो यस, आप कर सकते हैं बुक, ठीक है, पता कर सकते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहां पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि अपनी चीजों से बहुत लड़ रहे हैं, अपने स्ट्रगल से लड़ रहे हैं, अपने हालातों से लड़ते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं, प्रॉब्लम से लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आप याद आ रहे हो,
और आपके लिए इतना ओवरथिंक करते हुए, इमोशनल होते हुए, प्यार फील करते हुए, लवर्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं आप लोग एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, कुछ लोग सोलमेट एनर्जी में हैं, तो कहीं ना कहीं वो फील भी कर रहे हैं आपके लिए प्यार। मतलब चाहे ना चाहे आपको भुला नहीं पा रहे हैं, चाहे ना चाहे आप याद आ रहे हो। जब भी बुरा हो रहा है तब तब आप याद आ रहे हो, जब भी कोई बुरा कर रहा है ना तब तब आप याद आ रहे हो। तो फील हो रहा है इन्होंने भी तो गलती किया, इन्होंने भी तो बुरा किया ना आपके साथ, तो फील हो रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सोच का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल माइंडसेट में हो गए थे, रैशनल हो गए थे, वो प्यार इमोशंस को नहीं समझ पाए आपके, जो इनको समझना चाहिए था। आज इनको फील हो रहा है, ठीक है। जजमेंट का कार्ड है, बहुत आपको मांग रहे हैं दुआओं में, बस आपके लिए प्रे कर रहे हैं, आप आ जाओ, सब चीज ठीक हो जाए, ये ऐसा फील कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ एनर्जी याद करते हुए, पास्ट को, उस मेमोरीज को याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। और नंबर्स की बात की जाए, यहाँ पर मैं आपको 18 नंबर तो बता ही चुकी हूँ, स्ट्रांगली निकल के आया है 2 नंबर, यहाँ पर 9 नंबर, यहाँ पर 5 नंबर, 11 नंबर, 6 नंबर, ठीक है। 5 की एनर्जी बहुत दिख रही है गाइस। 5 ऑफ कप्स के 2 कार्ड्स हैं, इवन 5 की एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। तो चांसेस हैं कि चेंज आने के, मैंने कहा ना चांसेस नहीं है, इवन चेंज आएगा आपके रिश्ते में, जो ब्यूटीफुल चेंज होगा, जो सब कुछ अच्छा कर देगा आप दोनों के रिश्ते में, ठीक है। तो यस, ये कुछ एनर्जी मुझे दिख रही थी गाइस आज आप लोगों के पार्टनर की। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।